प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरफराज अली, जामिया स्कूल सिस्टम से कंप्यूटर क्लास 10 लेक्चर नंबर 28 चैप्टर नंबर 4 में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास इंसर्ट द करेक्ट ऑप्शन। इन दिए गए सवालात में से जो सबसे बेहतर ऑप्शन हो उसे क्या करना है, आपने सिलेक्ट करना। और जब आप इस लेक्चर को देख के अपनी बुक को क्या करें, फिल करें, तो बराए मेहरबानी आपने दिए गए क्वेश्चंस को देखना है और उसके बाद आपने बुक के ऊपर निशान लगाना है। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ अरे, अरे की कितनी टाइप्स हैं। चौथा चैप्टर जो है हमारा बेसिकली वो इसके ऊपर है जी हमारे पास अरे के ऊपर। तो अरे की जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं, बेसिकली दो टाइप्स ऑफ अरे हैं। कौन सी? वन डायमेंशनल अरे है, टू डायमेंशनल अरे। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। द स्टेटमेंट x30 विल रिजर्व डैश मेमोरी लोकेशन। x30 हमारे पास पहले से वैल्यूज हैं और x जो है वो इंक्लूड होगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 31, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो मेमोरी के अंदर लोकेशन रिजर्व होंगी इस स्टेटमेंट की वजह से वो होगी कितनी? 31। 30 मौजूद है, x की एक वैल्यू, ये टोटल कितने हो जाएंगी? 31। इन टू डायमेंशनल अरे व्हेन डायमेंशन इज नॉट मेंशन। जी टू डायमेंशनल अरे के अंदर अगर जब हम अरे के अंदर डायमेंशन मेंशन नहीं करेंगे कि ये वन डायमेंशनल है, ये टू डायमेंशनल है, तब जो अरे के अंदर वैल्यू स्टोर होंगी वो 10 होंगी, इससे ज़्यादा नहीं। 10 से ज़्यादा उस टाइम होती हैं जब आप किसी भी अरे के साथ उसकी डायमेंशन को मेंशन कर दें, बता दें पहले से कि इसकी अरे जो वन डायमेंशनल अरे या टू डायमेंशनल है। अगर डायमेंशन बताएंगे नहीं तो उसके अंदर जो वैल्यू को स्टोर करने की लिमिट होगी वो क्या होगी? 10। Which of the following statement is used to find the largest value from an array? अरे में से सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड आउट करना, और इसी तरह से हमने पढ़ा था छोटी वैल्यू को फाइंड आउट करना या रीअरेंजिंग ऑफ अरे। ये तमाम के तमाम जो थे वो किसके टॉपिक के अंदर थे? अरे मैनिपुलेशन के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट स्टेटमेंट है, रीड डेटा स्टेटमेंट है, ऑन एरर और नन। तो इन तीनों में से तो कोई भी ऑप्शन नहीं बनता, नन ऑफ देम आ सकता है। क्यों? इसकी वजह ये है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? अरे मैनिपुलेशन। Which following is not a valid subscript? सबस्क्रिप्ट हमारे पास क्या होता है? इंडेक्स वैल्यू, जिसके अंदर वैल्यूज क्या होती हैं? अरे की स्टोर होती हैं। तो इंडेक्स वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होता, इसीलिए जिस नंबर के साथ माइनस का साइन लगा होगा वो इनवैलिड सबस्क्रिप्ट होगा। इनवैलिड और वैलिड में मैंने पहले भी फर्क बताया कि वो वैल्यूज जो अरे के अंदर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए जो है वो मखसूस कर दी गई हैं 0 से लेकर 65,529। तो ये वो तमाम वैल्यूज हैं जिसके अंदर आप वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि ये वो तमाम नंबर हैं, इंडेक्स नंबर हैं जिनके अंदर आप वैल्यूज अरे की स्टोर कर सकते हैं। अगर ये वैल्यूज 65,529 से बढ़ जाएं या फिर 0 से माइनस की तरफ चले जाएं तो वो वैल्यूज क्या हो जाएंगी? इनवैलिड हो जाएंगी। वो वैल्यूज, वो इंडेक्स नंबर जो है वो इस अरे के अंदर इस्तेमाल नहीं होंगे। तो यहाँ नॉट अ वैलिड सबस्क्रिप्ट आया है। क्यों आया है? क्योंकि इसके अंदर -2 नंबर इस्तेमाल किया गया है, माइनस का साइन जो है वो इनवैलिड है, इसीलिए ये नॉट वैलिड नंबर हो गया। डायमेंशन स्टेटमेंट यूजेस द कीवर्ड। अगर जी डायमेंशन के लिए जो हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है? कीवर्ड DIM, डिम स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर डायमेंशन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो क्या है? ठीक है, हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट डायमेंशन। एक डायमेंशन यानी एक लाइन के ऊपर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आप स्टोर कर सकते हैं, वो है जी 255 एलिमेंट्स आप पर डायमेंशन के ऊपर क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। द डबली सब्सक्रिप्टेड अरे, डबल सब्सक्रिप्टेड की बात हो रही है, यानी टू डायमेंशनल अरे जिसके अंदर हमारे पास रोज और कॉलम की बात की जाए तो यहाँ पे वगैरह जी P एक रो है, P एक अरे है, यानी और उसके अंदर 3 और 2
एक होता तो सिंगल सबस्क्रिप्ट कहते हैं, 3 और 2 है तो यहाँ डबल सबस्क्रिप्टेड कहा जाएगा। दो सबस्क्रिप्टेड है जो स्पेसिफाई करते हैं एलिमेंट प्रेजेंट किस फॉर्म में है। तो यहाँ पे 3 कॉलम 2 रोज, 3 कॉलम 3 रोज और कॉलम्स 2 3 रोज एंड रोज 3 रोज 2। तो यहाँ देखें जब भी आप कोई भी अरे के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे तो रोज और कॉलम की शक्ल में होगी। सबसे पहले हमेशा क्या होते हैं कॉलम और उसके बाद में क्या होती है रोज, रोज एंड कॉलम। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं 3 व 2 तो यहाँ पे ये 3 व 2 तो यहाँ पे बात होगी रोज जो है वो क्या है 3 और कॉलम जो है वो हमारे पास 2। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो क्या है करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से स्टेटमेंट नंबर 9 उसमें है हमारे पास स्टेटमेंट डिम सी वगैरह डायमेंशन सी एक अरे है जिसके अंदर 35 रोज और 50 कॉलम्स मौजूद हैं। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो कितनी मेमोरी लोकेशन जो है ये अरे क्या करेगी रिजर्व करेगी। तो 30 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर कितना आता है 1500 मेमोरी लोकेशन विल बी रिजर्व ड्यूरिंग द स्टेटमेंट इन C30 50। An element of array is mentioned by its, जब भी किसी अरे के एलिमेंट्स को आपने मेंशन करना हो तो आप उसके सबस्क्रिप्ट यानी इंडेक्स नंबर से आप उसे क्या करते हैं मेंशन करते हैं। तो सबस्क्रिप्ट अरे ऑब्जेक्ट या फिर नेम ऑफ एलिमेंट तो क्या है ऑप्शन ट्रू, ऑप्शन जो ठीक है वो है सबस्क्रिप्ट। फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास है जी 2 डायमेंशनल अरे आल्सो नोन एज टेबल। इसका दूसरा नाम क्या है टेबल अरे, मैट्रिक्स अरे या फिर डबल सब्सक्रिप्टेड अरे या अरे ऑफ 1 डायमेंशनल अरे। ये चारों नाम एक ही चीज के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे अहम नाम यानी आप इसे लगा सकते हो तो टेबल जो है वो आप इसको लिख दें। रीअरेंजिंग द लिस्ट ऑफ एन अरे इज कॉल्ड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग कहते हैं तरतीब देना। अगर लिस्ट को आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ या बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तो आप उसको क्या करते हैं सॉर्टिंग ऑफ अरे। सॉर्टिंग ऑफ अरे बेसिकली किसके अंदर पाया जाता है अरे मैनिपुलेशन के अंदर। इसके बाद है हमारे पास डिम स्टेटमेंट इज एन ऑप्शनल। कह जी डिम स्टेटमेंट का इस्तेमाल क्या है ऑप्शनल है। मैंने आपको पहले भी कहा यहाँ पे इसके अंदर भी अगर आप डिम्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब भी वो आपको अरे के अंदर वैल्यू को स्टोर करने की जो मिनिमम वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो 10 क्या हो सकती हैं उसके अंदर स्टोर हो सकती है। तो कहते हैं जी डिम स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शनल है। अगर ये ना लगाई जाए तो मेमोरी लोकेशन के अंदर जो मेमोरी स्टोर होगी वो लेस देन 11 होगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि अगर डायमेंशन का इस्तेमाल नहीं किया गया तो जो आपको मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करने की सलाहियत अरे देगी वो कितनी होगी 10। अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सबस्क्रिप्ट वेरिएबल। अरे बेसिकली क्या है जी उन वेरिएबल्स का मजमूआ है जिन्हें आप सबस्क्रिप्ट वेरिएबल्स कहते हैं। इन 2 डायमेंशनल अरे द सबस्क्रिप्ट वैल्यू इज सेपरेटेड बाय कॉमा। यहाँ हमने पढ़ा कि जब 2 वैल्यूज आपके पास आ जाए तो उन दोनों वैल्यूज को आप किस मदद से क्या करते हैं सेपरेट। यहाँ देखिए 3 और 2 तो दरमियान में क्या इस्तेमाल किया गया है कॉमा इस्तेमाल किया गया है। कॉमा बेसिकली 2 वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए अरे के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और वो दोनों वैल्यूज जो हैं सबस्क्रिप्ट, एक सबस्क्रिप्ट रो को मेंशन करता है और एक दूसरा सबस्क्रिप्ट कॉलम को मेंशन करता है। इसी तरह से हमारे पास है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ सबस्क्रिप्ट इज ऑलवेज अज्यूम्ड टू बी 0। यानी पहली वैल्यू हमेशा जो सबस्क्रिप्ट को दी जाती है वो क्या होती है 0 से शुरू होती है और मैक्सिमम जो है वो क्या हो सकती है 65,529। उसके बाद हमारे पास है जी Z2 और 2 इज एन एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल अरे या 2D अरे। यानी यहाँ पे 2 सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल हुए हैं तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं 2 डायमेंशनल अरे। A string array is declared by using its preceded by $sign। $sign हमेशा किसको इंडिकेट करता है स्ट्रिंग अरे को। A collection of subscripted variable name is an array। वो कहता है जी डबल सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल
टेबल का जो नाम होता है हम उसे क्या नाम देते हैं, अरे का। द वैल्यू गिवन इन पैरेंथेसिस इन एन अरे आर कॉल्ड सबस्क्रिप्ट, यानी वो वैल्यू जो अरे की पैरेंथेसिस के अंदर बंद की गई यानी छोटी ब्रैकेट के अंदर, वो वैल्यूज असल में क्या कहलाती हैं, सबस्क्रिप्ट्स। तो बेसिकली हमारी यहाँ एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुई। कोई ऐसी चीज़ जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको समझ ना आई हो तो आप स्कूल भी ऑफिशियल नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।